दोस्तों, आज की कहानी है दरिंदों अब तो मुझे छोड़ दो। मेरे मम्मी पापा मेरा इंतज़ार करते होंगे। एक दिन पिंकी रोज की तरह घर में नाच रही थी कि इतने में अली अंदर आया। वह नाचती नाचती रुकी। दोनों वहाँ कोने में रखी एक चेयर पर बैठ गए। शीला लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। अजय माली थे। दोनों ही इस समय घर में नहीं थे। अली ने कहा, आज प्रोग्राम बड़े मंदिर के सामने रखी गई है। हाँ, कितने बजे से है? मुझे 9 बजे आने के लिए कहा है। तुम आज दुकान पर नहीं गए? गया था, कहते हुए अली हंसने लगा। पर तुम्हारी याद आ गई तो बहाना करके आया हूँ। अभी फिर चला जाऊँगा, तुम्हें देखने का मन हो गया अचानक, कहकर उठकर अली ने पिंकी के गाल पर किस कर दिया तो पिंकी बनावटी गुस्से से बोली, शर्म करो, काम से बचकर आए हो, यह तो देखो क्यों आया। पिंकी ने अब उठकर उसके गले में बाहें डाल दी। दोनों का प्रेम लाप कुछ देर चला। फिर पिंकी ने कहा, अब मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूँ। तुम्हें अब किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत कहाँ है, एकदम एक्सपर्ट हो गई हो। तुम्हारे ठुमके तो जान ले लेते हैं। देखने वालों की बकवास मत करो, अभी तक तो कोई नहीं मरा मेरे ठुमके से, कहकर पिंकी जोर से खिलखिलाई। अली उसकी खूबसूरत हंसी में खोकर रह गया। पिंकी का भोला सुंदर चेहरा कोई एक बार देख ले तो भूल ही नहीं सकता था। उसके कंधे तक कटे बाल, सम्मोहित करती मुस्कान बरबस ही अपना ध्यान अपनी तरफ खींच लेती। अली और पिंकी बचपन के साथी थे। यह साथ अब थोड़ा थोड़ा रोमांस का रूप ले चुका था। दोनों कुछ करीब आ रहे थे। अली कपड़ों की एक बड़ी दुकान में काम करता था। पिंकी ने काफ़ी देर तक डांस की प्रैक्टिस की। यह भी सच था कि अब उसे इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी, पर ठुमके लगाकर उसे जो ताजगी मिलती थी, खुशी मिलती थी, उसकी बराबरी नहीं थी। आज बड़े मंदिर के सामने वाले ग्राउंड में कोई बड़ी पूजा थी। पूजा तो 8 बजे खत्म हो जानी थी, पर हमेशा की तरह मंदिर की कमेटी के हेड सुधीर मिश्रा ने उसका प्रोग्राम रखवाया था। पिंकी को सुधीर मिश्रा से कुछ उलझन होती थी, पर सुधीर का रोब कुछ ऐसा था कि वह इस प्रोग्राम के लिए मना नहीं कर पाई थी। दूसरे, उसका यह भी सोचना था कि उसे यहाँ डांस करने के पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो क्यों मना किया जाए। एक आदमी के लिए इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ा जाए। पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती, और वह तो बस स्टेज पर डांस करना चाहती है। स्टेज कोई भी हो, वह अपने इस हुनर का खुलकर आनंद लेना चाहती थी। पूरे सरवट में लोग उसके ठुमकों के दीवाने थे। इतने में उसे तारिक का ध्यान आया। तारिक यहीं रहता है। पिंकी को वह भी अली की ही तरह पसंद है। असल में पिंकी दोनों को प्यार करती है। फिलहाल ज़्यादा दूर तक अभी नहीं सोचती। पिंकी जिससे और दिल जुड़ा वह आगे सोच लेगी। प्यार है दो से तो है। वह मन ही मन अपने ही सवालों के जवाब देती रहती। क्यों नहीं अच्छे लग सकते दो लोग एक साथ, और दोनों ही अच्छे हैं। एक दूसरे को तीनों खूब अच्छी तरह जानते समझते हैं। पिंकी की एक एक प्रॉब्लम ये दोनों बचपन से चुटकियों में निपटाते आए हैं। उसके हर प्रोग्राम में जाहिर रहते हैं। दोनों। पिंकी ने तारिक को फ़ोन मिलाया। पहली घंटे में ही फ़ोन उठ गया। तारिक की आवाज़ आई, हाँ हाँ याद है, प्रोग्राम है आज। अभी साहब को हरिद्वार लेकर आया हूँ, 6 बजे तक वापस आ जाऊँगा। ठीक है। शाम को अजय और शीला भी अपने अपने काम से लौट आए। पिंकी ने शाम का खाना बना लिया था। अपनी मम्मी और पापा को चाय देकर वह अपने पैरों में नेल पेंट लगाने लगी। अजय ने पूछा, तैयारी शुरू? ऐसी तो कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती अब पापा, पर हाँ
तारिक और अली प्रोग्राम में आसपास होते हैं तो थोड़ा हौसला बना रहता है। पापा आओगे आज देखने? पिंकी ने हमेशा की तरह अपने पिता से पूछा तो उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसे डांस करते हुए देख नहीं पाता। पिंकी के स्वर में उदासी आ गई। आपकी बेटी कोई फिल्म स्टार की तरह बड़े प्रोग्राम नहीं करती, अपने शौक के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करती हैं। आपको शर्म आती है ना? क्या करूं? पापा, हमें कौन बड़ा मौका देगा? शीला का मन बेटी की इस बात पर भर आया। उसे पुचकारते हुए बोली, तू दिल छोटा ना कर बेटा, वे पिता हैं, उनकी स्थिति को भी समझ। हमारा तुम्हें पूरा साथ मिलेगा। तुझे इसमें खुशी मिलती है तो ठीक है। हाँ, तारिक और अली तेरे साथ रहते हैं तो हमें भी चिंता नहीं होती, भले लड़के हैं। तारिक शहर के एक सज्जन बिजनेसमैन अनिल मिश्रा का सालों से ड्राइवर था और अपने इस साहब के साथ खुश रहता। अनिल मिश्रा ने पीछे बैठे हुए तारिक की बात सुनी और मुस्कुराए। आज फिर तुम्हारी फ्रेंड का प्रोग्राम है जी साहब, अच्छी बात है। लड़की मेहनत करती है सुना है, डांस भी अच्छा करती है। जी साहब, उसे बहुत शौक है डांस करने का, कभी चिंता नहीं करती कि लोग उसके इस काम को क्या कहेंगे। तारिक की आवाज़ में पिंकी के लिए जो अपनापन प्यार था वह अनिल को अच्छा लगा। वे मुस्कुरा दिए। जाने के समय तारिक और अली पिंकी को लेने आ गए। रात में कहीं भी पिंकी को जाना हो, इनमें से कोई ज़रूर साथ रहता था। पिंकी को ग्राउंड तक पहुंचाकर दोनों काफ़ी दूर जाकर अलग खड़े हो गए। दोनों में मन में यह बात थी कि यहाँ इस समय उन दोनों की उपस्थिति पर किसी को कोई आपत्ति न हो। दोनों मन ही मन पिंकी को प्यार करते थे। पिंकी भी दोनों को प्यार करती थी, पर तारिक और अली ने कभी आपस में इस विषय पर बात नहीं की थी। तीनों बहुत करीबी दोस्त थे। प्रोग्राम शुरू हो गया था। एक सिंगर ने कुछ गाने गाए, फिर पिंकी का डांस शुरू हुआ। माहौल के एक जोश सा भर उठा। लोग झूम झूम जा रहे थे। स्टेज की तरफ खुलकर नोट उड़ाए जा रहे थे। पिंकी के एक एक ठुमके पर लोग अपने दिल पर हाथ रख हाय हाय करते रहे। ली हंसा, ये पिंकी भी ना, इसे कोई मतलब नहीं किसी से, बस डांस में सुध-बुध खोने लगती है। कितना अच्छा डांस करती है। तारिक ने कहा, अच्छी अच्छी बड़ी स्टार, इसके आगे कुछ नहीं। हमारी पिंकी बेस्ट है। प्रोग्राम खत्म हुआ तो पिंकी स्टेज से उतरी और पीछे की तरफ जाने लगी। एक भीड़ जैसे उसके पीछे लपकी तो सुधीर पांडे ने पिंकी के चारों तरफ अपने हाथ का घेरा बनाया और चिल्लाकर कहा, खबरदार, सब पीछे हटो। पिंकी की जान में जान आई। पीछे जाकर पिंकी ने कहा, प्रोग्राम ठीक रहा ना? पांडे जी। सुधीर उसके पास आ गया। उससे शराब की बदबू आई तो पिंकी पीछे हट गई। वह कहने लगा, हमेशा ही अच्छा रहता है, पर अभी प्रोग्राम खत्म हुआ, आज मेरे घर चलो। नहीं पांडे जी, बिल्कुल नहीं, आप मेरे साथ ऐसी बातें ना करें। अरे फ्री में थोड़े ले जा रहा हूँ, पैसे दूंगा। पिंकी को गुस्सा आ गया। अपने पैसे अपने पास रखिए, मुझे मेरे डांस के पैसे अभी दीजिए, बस मेरे साथ चलो, वहीं दूंगा। कहकर सुधीर ने पिंकी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी कार की तरफ पकड़कर ले जाने लगा। सुधीर के 3 साथी भी हंसते हुए उसके साथ चलने लगे। एक ने पास खड़ी कार में पिंकी को जबरदस्ती बैठने की कोशिश की तो पिंकी ने उसके हाथ में जोर से काट लिया और जैसे ही उसकी नज़र पास आते तारिक और अली पर पड़ी, वह चिल्लाई, भागो, हमें खतरा में हैं। तीनों सरपट भाग लिए। लोग कभी तीनों को देखते, कभी
गालियां देते हुए सुधीर को। और जब कार में बैठकर तीनों का पीछा किया जाने लगा तो मामले की गहराई सबको समझ आ गई। पर सुधीर के मामले में किसी आम आदमी की बोलने की हिम्मत न थी। पिंकी ने छोटा कुर्ता और प्लाजो पहना हुआ था, जिसमें उसे भागने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वह भागते भागते सुधीर की बात बताए जा रही थी। गांधी कॉलोनी की सड़कें सीधी थी, कोई घुमाव मोड़ नहीं था, छिप जाना संभव नहीं था। गलियों में तारिक ने भागते भागते अनिल मिश्रा को फ़ोन पर जल्दी जल्दी सब बताकर फ़ौरन हेल्प मांगी। अली ने भी अपने मालिक को लगभग चिल्लाते हुए बताकर हेल्प मांगी, पर सुधीर की कार की स्पीड से जीत ना पाए। कार से निकलकर सुधीर के आदमी पिंकी को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश करने लगे, पर पिंकी ने उन्हें यहाँ वहाँ काट कर अपने को बचाने में जान लगा दी। तारिक और अली निहत्थे थे, पर न आव देखा न ताव, गुंडों पर पिल पड़े। तारिक ने मौका देख कार की चाबी निकालकर बहुत दूर अंधेरे में फेंक दी। दोनों को गुंडे खूब मार भी रहे थे, पर तारिक और अली ने पिंकी के चारों तरफ ऐसा घेरा बना लिया कि पीटते रहने के बाद भी वे पिंकी की पूरी हिफाजत कर रहे थे। इतने में अनिल मिश्रा और अली की दुकान के मालिक हसन खान पुलिस को लेकर पहुंच गए। अनिल मिश्रा की समाज में बहुत इज्जत थी। बुजुर्ग हसन खान देखने से ही नेक इंसान लगते थे। उन्होंने बच्चों की पूरी बात सुनकर पुलिस से कहा, सब आपके सामने है, आप देख लीजिए क्या करना है।